अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो आप सभी लोग इस दुनिया के बहुत ही ज्यादा लकी स्टूडेंट हो। वो कैसे, आप सभी लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम है आप सभी लोग के 2021 के, वो एकदम फिक्स है आप लोग के होने। बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोग के 2021 के एग्जाम नहीं होंगे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप लोग किसी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, स्टेट बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आप लोग के 2021 के एग्जाम फिक्स है होने। आप लोग चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो सीबीएसई आईसीएसई किसी को भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2020 के एग्जाम को कैंसिल करा गया था कोरोना वायरस के मारे, लेकिन 2021 के एग्जाम को किसी भी दौरान में यहां पे कैंसिल नहीं करा जाएगा। आप लोग चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। दोस्तों मैं इस बात को आप सभी लोगों को यहां पे गंभीरता से कहना चाहता हूं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका है और आगे भी आप लोगों का समय बीत जाएगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। इस सारे जो आपको नोट्स बताऊंगा, जिससे जो भी चीज आप सभी लोगों को टिप्स दूंगा इसमें, उसका सारा पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके इसको डाउनलोड कर लेना। उससे पहले मेरी पूरी बात दोस्तों सुन लो, क्योंकि दोस्तों एक बात यहां पे फिक्स है कि आप लोग के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। इस बात को यहां पे गांठ बांध लेना। आप लोग यहां पे कुछ भी भूल में हो कि यार बाद में कर लेंगे, आपके 2021 के भी एग्जाम कैंसिल होंगे, कोरोना वायरस कौन सा भी जाने वाला है। दिन के 60,000 केसेस आ रहे हैं, 70,000 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा कोरोना वायरस अभी थोड़ा चले जाएगा, वैक्सीन जल्दी थोड़ा इंडिया में आ जाएगी। इस भूल में मत रहना। आपके यहाँ पे वैक्सीन आए ना आए, लेकिन आपके एग्जाम 2021 में कंडक्ट करा दी जाएंगे, और वो भी दोस्तों बहुत बुरी तरीके से कंडक्ट कराए जा सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी तरीके से। दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब चीज पता चल जाएगी। सबसे मेन, ये वीडियो अपलोड होने वाली है दोस्तों अगस्त में, लेकिन मैं आप सभी लोग को सितंबर में बताता हूं कि सितंबर से हम लोग अपने यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप सभी लोग अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। वो भी दोस्तों बिल्कुल आराम तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। आपके 5 महीने दोस्तों बर्बाद हो चुके हैं। 5 महीने क्या दोस्तों, मार्च से आप सभी लोग को लॉकडाउन चालू हुआ। आप सभी लोगों ने लॉकडाउन, पता है कि सबके घर वाले, फैमिली वाले सब घर में थे, तो सोचा दोस्तों ने कि यार छोड़ यार, क्या पढ़ना, स्कूल खुलेगा पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कई बच्चे ये चाहते हैं कि स्कूल जब खुलेंगे तब हम वहां पे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास यहाँ पे बच्चे 6 महीने, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, जिसके अंदर आप सभी लोग को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 180 दिन। इसका आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है मोटा मोटा लिख दिया कि 180 दिन ही आप सभी लोगों के पास बाकी हैं। आप लोग यहाँ पे गलतियां क्या कर चुके, मैं आप सभी लोग बताता हूं। आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये आपकी पहली गलती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या है, स्कूल खुलने पे पढ़ूंगा, ये तो आप लोग यहाँ पे सोचो स्कूल खुलेंगे तब पढ़ूंगा। स्कूल आपके पूरे साल नहीं खुलेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया दोस्तों, आपके पूरे साल स्कूल नहीं खुलेंगे। आप नहीं पढ़ोगे, फेल होना इस साल, नहीं होना ना, फेल नहीं होना। ठीक है, तो आप सभी लोग को क्या करना है कि स्कूल खुलने पे पढ़ूंगा, ये आपके अगर मिथ है तो ये भी आप सभी लोग की सही मिथ है। आप लोग गलती यहाँ पे कर रहे हो। कोरोना वायरस के बाद पढ़ूंगा, ये भी आप लोग की सबसे बड़ी मिथ है, ये भी आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास बेकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चौथा कारण, ये रियल कारण है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल कारण है। यहाँ बच्चे मेरे को सुझाव भेजे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में उनको ऐसा पढ़ाया जा रहा है जैसे उन्होंने यहाँ पे 2 साल पहले कंप्लीट कर चुके थे, उसको वापस जो है वहां पे रिवाइज करा जा रहा है, ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं यार वो ऑनलाइन क्लास वाला समझा ही नहीं पा रहा मेरे को, तो मैं क्या समझूं। तो मैं आप लोगों को उसका सारा यहाँ पे निचोड़ बताऊंगा, सारा तोड़ बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट लाऊं, पढ़ने वाले बच्चों की गलती। अब दोस्तों इन समय में ये 3-4 महीने जो आपके बीते हैं, 5 महीने, इसके अंदर बच्चों ने भी गलती करी है, पढ़ने वाले भी जो पढ़ रहे थे उन्होंने भी यहाँ पे गलती करी है। अब कुछ बच्चे नहीं करोगे, लेकिन कुछ बच्चों ने करी होगी। सबसे मेन, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल में रहा होगा, पहली गलती उनकी यहाँ पे ये है। और दूसरी गलती उनकी यहाँ पे ये है कि डोंट डू रेगुलर स्टडी। वो यहाँ पे रोज स्टडी नहीं कर रहे होंगे, वो यहाँ पे सोच रहे होंगे यार देखो, करने वाले भी है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ढील आई जाती है जब स्कूल की शक्ल नहीं दिखती ना दोस्तों। यार दिखता नहीं कि यार स्कूल जा ही नहीं रहे, यहाँ पे स्कूल जाना ही नहीं है, क्या है यार, कौन देख रहा है हमें, कौन टीचर मांग रहा है हमसे कॉपी लिखाओ, या फिर कौन टीचर आए खड़ा करके इधर बता, या इसका आंसर बता चल। ऐसा कोई नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, रेगुलर स्टडी नहीं करें, एक दिन करी, 3 दिन बाद करेंगे, फिर एक हफ्ता की छुट्टी ले ली, फिर कभी मान लीजिए कोई सीरियल चल गया, कोई मूवी चल गई, तो उसी में पूरा दिन यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो क्या होता है, इससे डोंट डू रेगुलर स्टडी, आप लोगों की रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही। ठीक है दोस्तों, अब जो पढ़ने वाले बच्चों की तीसरी गलती क्या है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं। अब वो क्या करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, जो आपकी क्लास में होता था तो टीचर घूम घूम के आता था, अबे लिख नहीं रहा तू, ये लिख लिख, कॉपी निकाल, पेन निकाल, लिख। तो क्या करते थे, आप सब लोग लिखना पड़ता था। लेकिन क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में बच्चा, टीचर देख नहीं पा रहा आप सभी लोग को। कुछ ही ऐसी कंडीशन में होगी जहां पे टीचर देख पा रहा हो। वैसे सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर कराई जा रही है। तो आप सभी लोग को पता है कि वहां पे नोट्स बनाए ना बनाए हम पे निर्भर नहीं करता, कोई टीचर मांग नहीं रहा, फिर टीचर कह रहा है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दिया था कि आप पढ़ लो। लेकिन क्या हो रहा है, बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है। यहाँ पे तीसरी गलती ये कर रहा है। चौथी गलती है, ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, इसका कुछ फायदा नहीं है। आप लोग यहाँ पे चाहे स्कूल की स्टडी कराई जा रही हो, चाहे स्कूल की तरफ से दिया जा रहा हो, आप लोगों को अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। ये आप लोग की यहाँ पे चौथी मेन गलती है कि आप लोग को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा,
फिर भी आप लोग यहाँ पे जो उसको देख रहे हो। अब हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चौथे पे आते हैं कि इसको कैसे सुधारे, आप लोग इसको कैसे सुधार सकते हो। ये आप सब बच्चों के लिए आएगा, सब बच्चों के लिए आएगा। यहाँ पे चाहे टॉपर बच्चा हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे वो फेलियर बच्चा हो, कैसे ही बच्चा हो, सबके लिए अब यहाँ पे काम आएगा कि इसको कैसे सुधारें। ठीक है, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ। ये क्या लिख दिया मैंने, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ। इसका मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ का मेरा मतलब ये है कि आप लोग टाइम टेबल अपना कोई भी मत बनाओ कि जिसको आप लोग यहाँ पे रेगुलर फॉलो करना हो। जैसे कि आप सभी लोग ना है कि सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर उसके बाद मैं 10 बजे यहाँ पे 5 से लेकर के 8 बजे तक स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं 8 से लेकर के 9 बजे तक नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद फिर मैं 9 बजे बैठ जाऊंगा। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ। आप लोग अभी यहाँ पे आईएएस की जो है परीक्षा नहीं देने वाले हो, 10वीं 12वीं की परीक्षा देनी है। आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ आप लोग को टाइम टेबल कैसे बनाना, टाइम टेबल बनाना भी है नहीं भी बनाना है, वो आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग को एक बार बताता हूँ कि आप लोग का हर दिन क्या एक ही दिन जैसा बीतेगा, नहीं। आपके माता पिता ने कुछ काम दे दिया, आप सभी लोग को कुछ मेन काम लग गया किसी दिन, आप लोग स्टडी वाले टाइम पे कुछ काम आ गया, या फिर बहुत से ऐसे जो है यहाँ पे सरकमस्टांसेस है, कुछ यहाँ पे घर में मतलब अनिष्ट, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है दोस्तों कभी भी, या कोई बीमार पड़ गया, आप खुद बीमार पड़ गए, तो क्या आप रोज पढ़ोगे? नहीं, आप लोग रोज नहीं पढ़ सकते हो, टाइम टेबल के फिक्स अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ सकते हो। तो टाइम टेबल मत बनाओ। अपना टाइम टेबल बनाना तो दोस्तों सोने से पहले, जैसे कि आज मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त है, ठीक है, आज मान लो 15 अगस्त है और आपके यहाँ पे 15 अगस्त की रात आ चुकी है। अब आप दोस्तों 16 अगस्त का ना टाइम टेबल अपने 15 अगस्त की रात को बनाओ, क्योंकि आप लोग को 15 अगस्त की रात को पता होगा कि 16 अगस्त में मेरे को मम्मी पापा ने क्या काम दिया है, या फिर मेरे को आगे क्या काम करना है, मेरे को घर का राशन लाना है, मेरे को यहाँ पे जो है कुछ मम्मी पापा ने मेरे को काम कराया, या फिर कुछ दफ्तर जाना है, कुछ भी काम है आप लोगों को करना, तो आप लोगों को पता होगा कि 16 अगस्त के दिन मेरे को ये काम करना है। तो आप लोग 15 अगस्त की रात को अपना टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लो कि आप लोग 16 अगस्त के दिन ये काम करोगे, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उस समय में अपना स्टडी करो। ऐसे आप लोग अपना जिस दिन आपका आने वाले दिन के पहले, उस दिन के रात में आप सभी लोग अपना जो है अपना सारा टाइम टेबल बना लो कि अगले दिन आप सभी लोग क्या करोगे। रोज टाइम टेबल बनाओ, रोज फाड़ो, रोज टाइम टेबल रोज फाड़ो। ये अगर करोगे तभी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर पाओगे। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं चल पाएगा, आपका टाइम टेबल बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी तुम्हारा भाई दे रहा है। यहाँ पे आकर टूरिज्म स्टडीज वाला भाई कह रहा है कि तुम्हारा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेली स्टडी करो, रोज के रोज स्टडी करो। आप लोग को टाइम बता दिया कि मैंने, आप सभी लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, कोई टाइम टेबल बिगड़ेगा नहीं अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओगे। एक दिन पहले बनाओ, आप सभी लोगों का टाइम टेबल कैसे बिगड़ेगा? आपको पता है कि उस समय मैं काम कर लूंगा, अपने घर वाले का, माता पिता का काम कर लिया, उसके बाद अपना जो यहाँ पे स्टडी करने का भी टाइम मिल गया, क्योंकि आप लोग अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दोगे। डेली डू लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत दोस्तों योगा वोगा भी कर लिया करो, उससे आपका यहाँ पे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ऑनलाइन क्लास के भरोसे मत रहो, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल मत हो, उसके भरोसे अगर रहोगे तो आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आप सभी लोग यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं पाओगे। चौथा है यूट्यूब से स्टडी को स्टार्ट कर दो, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों। यूट्यूब पे हमारा भी चैनल है, आप सभी लोग को उसके अंदर यहाँ पे साइंस की वीडियो स्टार्ट हुई, क्लास 10 की, क्लास 12 की, कॉमर्स की यहाँ पे स्टार्ट हो गई। वैसे करते करते हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग यहाँ पे यूट्यूब से स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी करना। आप सभी लोगों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप लोग उसको चढ़ा के छोड़ दो, क्योंकि वो अटेंडेंस आप लोगों की गिनती रहती है कि अटेंडेंस आ लो हो गई। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसी समय अपना जो यहाँ पे दूसरी यूट्यूब खोलो, आराम से बैठ के यूट्यूब पे जो भी बंदा आपको टीचर समझ में आ रहा है उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्टडी आप लोग यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लास का देख रहे हो, को समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब है, बेकार कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब चौथी पे आते हैं दोस्तों, डायरेक्ट 5 मेन स्टडी टिप्स। आपके पास यहाँ पे मैं 5 स्टडी टिप दे रहा हूं, अब जो बच्चा लास्ट टिका है वही बच्चा इसको जान पाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में 4 से 5 बजे तक उठ जाओ। पहली बात तो दोस्तों सुबह उठना जरूरी है, सुबह नहीं उठोगे तो आप सब लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुबह उठना जरूरी है, सुबह उठना जरूरी है, ठीक है। सुबह उठना आप सभी लोग का जरूरी है। आपको मिनिमम 6 घंटे पढ़ना है डेली। आप सभी लोगों को बता दिया कि आप लोग अपना खुद अपना टाइम टेबल सेट करो अगले पिछले दिन कि अगले दिन आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद जो आपके पास समय बचा उसमें 6 घंटे कहीं ना कहीं निकालो। तो ऐसे सुबह में आप लोगों को 1 घंटा मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने काम वाम कर लिया, उसके बाद आपको 2 बजे टाइम मिल गया, कितने बजे भी आपको टाइम मिलेगा। तो दिन भर में आप सभी लोग को स्प्लिट कर करके तोड़ के भी अपना 6 घंटे का, लेकिन 6 घंटे तो 6 घंटे आप लोग यहाँ पे फिक्स करना है। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, लेकिन हर दिन टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल रोज बनाओगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे सोचो कि यार कर लेंगे, जितना देर में होगा काम कर लेंगे, नहीं। टाइम टेबल बनाना है, लेकिन रोज बनाना है, डेली बनाओ, डेली बदलो, डेली बनाओ, डेली बदलो। क्योंकि हर दिन आप लोग का एक दिन जैसा नहीं रहेगा। हार्ड चैप्टर पहले, इजी बाद में। हार्ड चैप्टर को दोस्तों सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि अगर आप लोग अब यहाँ पे इजी चैप्टर से स्टार्ट करोगे, इजी तो बाद में दोस्तों अगर समय कम बचेगा ना तो हार्ड चैप्टर बच जाएगा। अगर आपके पास बाद में अगर आप लोग हार्ड चैप्टर से शुरुआत करोगे तो हार्ड चैप्टर कंप्लीट करते लास्ट में बचेंगे चुन्नू मुन्नू चैप्टर। तो चुन्नू मुन्नू चैप्टर जो है ना दोस्तों, अगर आपके पास समय भी दोस्तों 1 हफ्ते का बचा होगा तो चुन्नू मुन्नू खत्म हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे 1 हफ्ते का वक्त बचा और 5 ऐसे बड़े बड़े चैप्टर आपके पास बच गए
तो आपको यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा, एक भी पूरा भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, आप लोग स्ट्रेस में आ जाओगे क्योंकि रिवाइज भी करना होगा। तो सबसे मेन हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करो और बाद में इजी। इसकी पूरी डिटेल आप सभी लोग को ऊपर आई बटन मिल जाएगी कि आप लोगों को कैसे यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए स्टडी में, उसकी पूरी वीडियो जाकर जरूर देखना, उसको क्लिक करो दोस्तों, आई बटन पहले क्लिक करो, उसके नजदीकी वीडियो उसको जरूर देखना, उसमें आप सभी लोग को पूरी जानकारी दी है कि 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे कैसे करना पड़ता है। तो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सभी लोगों को करने पड़ेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आप सभी लोगों को। कंसिस्टेंसी मतलब रोज के रोज स्टडी करनी है, 6 घंटे की रोज की स्टडी करनी है। 180 दिन में दोस्तों मिनिमम 150 दिन आप सभी लोग को पढ़ना है। 30 दिन फिर भी बर्बाद कर दो, मैं कह रहा हूं 30 दिन पूर्ण बर्बाद कर दो, लेकिन ये डायरेक्ट बर्बाद मत कर देना दोस्तों, डायरेक्ट बिल्कुल बर्बाद मत कर देना कि एक ही बार में आप सभी लोग सोचो कि महीने भर की छुट्टी लेता हूं बाद में हर दिन पढ़ूंगा। नहीं, आप लोग को जरूरत पड़ जाए, कुछ मेन जरूरत पड़ रही है कि आप लोग पूरे दिन स्टडी नहीं कर पाए, कुछ ऐसा काम माता पिता ने दे दिया, तो माता पिता के काम को पहले करो, उसके बाद अपना यहाँ पे जो है स्टडी का यहाँ पे जो है टाइमिंग करो, ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम आप लोग को 180 दिनों में 150 दिन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये आप सभी लोग यहाँ पे 5 मेन टिप्स थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर के देख लेना।